आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल विज्ञान क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, इलाहाबाद हाई कोर्ट 2022 की जो भर्तियां हैं उससे संबंधित जो मैंने सिलेबस आपसे साझा किया था पहले वीडियोज़ में अपने, उससे ही संबंधित हिंदी में मेरा ये दूसरा वीडियो है जिसको लेकर मैं आप सभी के सामने पुनः हाजिर हूँ। साथियों, इसमें मैंने कुछ प्रश्नों का संग्रह किया हुआ है विशेषण और विशेष से संबंधित, कि कैसे प्रश्न इस टॉपिक से जुड़े हुए कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप अंत तक ज़रूर देखेंगे और चैनल को अपना सपोर्ट करेंगे, प्यार देंगे और अपने दोस्तों से साझा करेंगे। साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो हमारा है वो है विशेष वह शब्द होता है, विशेष किसे कहते हैं? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसमें जो हमारा विकल्प है वो विकल्प ए बिल्कुल सही है कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है? वो विशेष होता है। विशेष क्या होता है? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। और जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका है पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? क्रोधी, कंटक, चुनौती, राही। क्रोधी है, कंटक है, चुनौती है कि राही है? तो दोस्तों, पहला जो आपका विकल्प है क्रोधी, क्रोधी क्या है? विशेषण है। क्रोधी विशेषण है, बाकी इनमें से कोई भी विशेषण नहीं है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, इंद्रिय का विशेषण शब्द है। इंद्रिय का विशेषण क्या होगा? इंद्रिय नहीं होगा, इंद्रित नहीं होगा, ऐन्द्र नहीं होगा। क्या होगा दोस्तों? ऐन्द्रिय। क्या होगा? ऐन्द्रिय होगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से एक विशेषण शब्द नहीं है। निम्न में से एक विशेषण शब्द नहीं है। वरदान नहीं है, वरद नहीं है, वर्णीय नहीं है या वरदायक नहीं है। तो वरदान जो है वो विशेषण नहीं है। विकल्प ए आपका सही है। दोस्तों, फिर बात आती है कि चौथाई शब्द में विशेषण है। चौथाई में कौन सा विशेषण है? आवृत्तिवाचक विशेषण है, क्रमवाचक विशेषण है, गणनावाचक विशेषण है या अपूर्णांक बोध विशेषण है? तो दोस्तों, चौथाई अगर हम गणित की भी तैयारी साथ साथ कर रहे होंगे और हम चौथाई को गणित में कैसे लिखते हैं? 1/4 लिखते हैं। तो ये 1/4 मतलब 0.25। ये क्या है? 0.25 कहा जाता है। तो ये एक अपूर्णांक बोधक विशेषण है। ये पूर्णांक नहीं है, इंटीजर नंबर नहीं है, तो ये अपूर्णांक बोधक विशेषण होगा। तो आपका विकल्प क्या सही है? डी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? पौष्टिक जी नहीं, भावुक ये भी नहीं है, पाठकीय नहीं है, विषाद जो है, विषाद क्या है? विषाद शब्द विशेष है, बाकी सारे विशेषण है आपके। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? साड़ी का जो रंग है वो क्या है? नीला है, मतलब नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो इसमें हमारा जो विकल्प है वो गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि इसमें गुण की बात की जा रही है। नीली है साड़ी, तो नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, विशेषण शब्द का चयन कीजिए। विशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो विशेषण शब्द का चयन, सरपंच, प्रपंच, पहुँच, पांचवा। तो इसमें विशेषण क्या है? सरपंच भी नहीं है, प्रपंच भी नहीं है। पांचवा जो शब्द है, मतलब डी जो विकल्प है वो आपका सही है। पांचवा विशेषण शब्द है और बाकी नहीं है। दोस्तों, फिर है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण। जो अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं, ये जो समूह दिया है शब्दों का, तो उसके लिए विशेषण शब्द क्या होगा? कुशल होगा? नहीं होगा जी। अध्ययनशील भी नहीं होगा, चतुर भी नहीं होगा। आपका विकल्प मेधावी बिल्कुल सही है। डी विकल्प आपका सही है। फिर दोस्तों, 10 नंबर पे सवाल है, विशेष शब्द है। विशेष शब्द मोस्टली नाउन होती हैं, संज्ञा होते हैं। तो रामलला, बुद्धमती स्त्री, रमापति, सीताराम। जी हाँ दोस्तों, यही आपका विकल्प सही है, डी। तो सीताराम है वो विशेष शब्द है। दोस्तों, ये सारे प्रश्न ज़्यादा हम अगर मेहनत नहीं करते हैं, अगर हम हिंदी पढ़ रहे हैं, पेट की तैयारी कर रहे होंगे, यूपीएससी की तैयारी आप बहुत सारे एग्जाम्स की करते रहे होंगे, तो हिंदी हमारे लिए ज़्यादा कठिन नहीं होने वाली है। हिंदी हमारे लिए ज़्यादा कठिन नहीं होने वाली है। ये जो मेरा वीडियो है
वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न परीक्षा में विशेषण और विशेष से संबंधित आएंगे, और जो प्रश्न है उनका जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो क्या होगा। तो सिर्फ ये उद्देश्य है वीडियो का। तो इसका जो अगला प्रश्न है, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष शब्द है। वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें विशेष शब्द क्या है? वह नहीं है, सर्वनाम है। श्रेष्ठ विशेषण है। उपासक ये भी विशेषण ही है। ये जो है वो उपासक, माफ़ कीजिएगा, उपासक जो है, उपासक आपका विशेष है। उपासक क्या है? विशेष है। उपासक संज्ञा है ये। दोस्तों फिर अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो दोस्तों इसमें उत्कृष्ट है, निकृष्ट है, विषाद है, धृष्ट है। तो इसमें अभी एक प्रश्न इससे संबंधित पीछे भी था कि जो विषाद है वो विशेष्य है, और सभी जो हैं धृष्ट, निकृष्ट, उत्कृष्ट ये सारे विशेषण है। विषाद विशेषण नहीं है। तो आपका विकल्प क्या सही है? विषाद। विषाद विशेषण नहीं है। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिएगा। सज्जन, सज्जन व्यक्ति होता है, दुर्जन व्यक्ति होता है, सुकुमार व्यक्ति हो सकता है। अगर हम वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं, कभी कभी हमारी समझ में नहीं आता है, हम नहीं समझ पाते हैं प्रश्न, तो हमें वाक्य में प्रयोग कर लेना चाहिए। इससे हम थोड़ा मतलब प्रश्न को समझ भी सकते हैं और हमारा उत्तर देना हमको आसान हो जाता है। तो दोस्तों इसमें जो मानस लिखा हुआ है ये विशेषण नहीं है। विकल्प डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? आगामी, काला, शांत, तुम विशेषण नहीं है। तुम क्या है? ये सर्वनाम है। क्या है? ये सर्वनाम है। तुम विशेषण नहीं है, बाकी सारे विशेषण है। तो आपका विकल्प डी बिल्कुल सही है। दोस्तों निम्नलिखित में से विशेष्य पद है। विशेष्य क्या है? उमा, कालिमा, मधुरिमा, महिमा। इसमें क्या विशेष्य है? उमा, कालिमा, मधुरिमा, महिमा जो है ये आपका विशेष्य पद है। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में विशेष्य शब्द कौन है? निम्नलिखित शब्दों में विशेष्य कौन है? आकाशीय नहीं है, आराध्य नहीं है, आश्रित नहीं है। जो आकाश लिखा हुआ है ये आपका विशेष्य है। ये क्या है? विशेष्य है। ये आपका सही उत्तर है। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण कौन है? विशेषण कौन है? अजय विशेषण नहीं है, अकर्म विशेषण नहीं है, अनुशंसा भी विशेषण नहीं है। तो क्या विशेषण है? विशेषण है अजित। सी विकल्प आपका सही है। अजित जिसे जीता न जा सके, जो जीता ना गया हो, ये आपका विशेषण है, और बाकी सारे विशेषण नहीं हैं। इसमें से विकल्प सी आपका सही है। दोस्तों अगला प्रश्न है 18 नंबर पे, अत्यंत शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है? अत्यंत शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण? दोस्तों इसमें हमारा विकल्प सी है सही। कौन सा विकल्प सही है? सी सही है। दोस्तों अगला प्रश्न है, पापी में कौन सा विशेषण है? पापी में संख्यावाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, परिमाणवाचक है या गुणवाचक है? तो पापी गुणवाचक है विशेषण। विकल्प डी आपका सही है। जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणिक कोटि का है? तो जैसा किस व्याकरणिक कोटि का है? विशेषण कोटि का है। किसका है? विशेषण कोटि का है। तो दोस्तों ये 20 प्रश्न हैं जिनके आधार पर या ऐसे ही मिलते जुलते हुए प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा साथियों, और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो को अपना प्यार देते रहिएगा, दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।